वेलकम। डेटा इंटरप्रिटेशन, आइए हम लोग इसे देखते हैं। नंबर इन लैक्स ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय ए कंपनी Y ओवर द ईयर्स। कोई कंपनी Y है, उसने 2, 4, 6 डिफरेंट ईयर्स में बाइसिकल्स बनाए और उन्हें सेल किया। इन लैख ये दिया हुआ है। कहने का मतलब जैसे 2011 में उसने 35 लाख बाइसिकल्स बनाए जबकि सेल हुआ 25 लाख। ये समझ रहे हैं? इस लाइन को पूरा कर दें। ये जो पोर्शन है ये सेल का है और ये जो पोर्शन है वो मैन्युफैक्चर्ड का है। ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लू लाइन जो है मैन्युफैक्चर्ड है, बाइसिकल्स जो कि बनाए गए, और ब्लैक लाइन जो है वो सेल का है। ठीक है, ये मिस है, देख लीजिए। ये मैन्युफैक्चर्ड है कितने बने और ये सेल कितने हुए उसका है। तो ठीक है, 2011 में 35 लाख बाइसिकल्स बने और उसमें सेल कितने हुई, नीचे वाला लाइन सेल, वो 25 लाख। और वैसे ही 2012 में 37.5 लाख बाइसिकल्स बने और सेल कितना हुआ, 30 लाख। ऐसा ही डिफरेंट ईयर्स में 6 डिफरेंट ईयर का डाटा है। अब इसमें जहां जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि इनमें से 2014 में ये जो कंपनी Y है, इसके पूरे देश में डिफरेंट स्टेट्स में जो प्लांट हैं जहां की उनका प्रोडक्शन होता है, उनका ये परसेंटेज पाई डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 डिफरेंट प्लांट्स में कंपनी Y के बाइसिकल के कारखाने हैं। हर ईयर में कितना कितना मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, बन रहा है, वो तो दिया है, सेल भी दे रहा है। उसमें से किस प्लांट में, किस स्टेट में कौन सा प्लांट है और वहां कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये नहीं दिया है। लेकिन 2014 में ये दिया हुआ है। इसको पहले समझिए। 2014 में 14 में यहां है ना, दूसरे ईयर में भी है, लेकिन नहीं, 2014 में ये जो 45 लाख बाइसिकल्स बने, वो 45 लाख बाइसिकल्स किन किन स्टेट में बने। इन 6 डिफरेंट स्टेट में 45 लाख को 100% मानते हुए बताया गया है कि किस किस स्टेट से कितने कितने बाइसिकल्स बने। लेकिन ये सिर्फ 2014 के लिए दिया हुआ है। 13 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, किस स्टेट के किस प्लांट से कितना बना, ये नहीं दिया हुआ है। दूसरे ईयर के लिए तो बस इतना दिया हुआ है, इतना प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चर्ड हुआ और इतना सेल हुआ, इतना मैन्युफैक्चर्ड हुआ, बना और इतना सेल हुआ। 14 में ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछते समय कंपेयर करवाया जाएगा बार बार 2014 के डाटा से, और यहीं से अन्य सारे डाटा को रिलेट कराने का प्रयास होगा, और यही आपको समझना है। इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए ये बात कहता हूं कि समझिए 2014 में जो 45 लाख बाइसिकल्स बने, कंपनी Y ने बनाए, वो किन किन स्टेट से कितने कितने बने, परसेंटेज दिया है। कर्नाटका 10%, इसका मतलब 45 का 10% 4.5 लाख, यानी कर्नाटका से जो बाइसिकल बने वो 4.5 लाख बने। और उसी तरह से 20% या 6% या 30% निकालेंगे तो डिफरेंट स्टेट से मालूम होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन, मैं यहीं रुक गया क्योंकि मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ जाते हैं, समझ में नहीं आता है, क्या करें। जैसे ये वर्ड यूज हुआ द डिफरेंस, भाई डिफरेंस तो इसमें और उसमें होता है ना, तो हमें ढूंढना होगा ना, इस माने क्या और उस माने क्या।
किन के बीच डिफरेंस? ये दो हमें चाहिए, दो का वैल्यू चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी Y in the year 2016 and that in the year 2015 is डिफरेंस को निकालिए और उसके बाद कहा जाएगा इज मतलब दैट डिफरेंस is what percent of the number of bicycles manufactured by plant of company Y in Gujarat in 2014। यानी कि दो पार्ट है, एक तो हमें डिफरेंस निकालना है और दूसरा वो वैल्यू निकालना है और फिर बताना है ये डिफरेंस वाला जो वैल्यू है उस वैल्यू का कितना परसेंट है। क्वेश्चन का मैथ क्लियर हुआ? तो पहले डिफरेंस निकालना है किन में? तो नंबर ऑफ बाइसिकल्स, ध्यान रहे मैन्युफैक्चर्ड, हमको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड का भी डाटा है और सेल का भी डाटा है। तो बिक्री हुआ वो वाला या फिर बना वो वाला, वो सवाल है। तो आप समझिए कि यहां पर मैन्युफैक्चर्ड माने बना कंपनी वाई का 2016 एंड 15 में, तो 2016 एंड 15 में जो बना वो 52.5 और 48, डिफरेंस इज 4.5, डिफरेंस इज 4.5। हमें कहा है कि ये जो 4.5 लाख का जो डिफरेंस है वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंट? अरे भाई किसका परसेंट? तो आइए बताता हूं इज व्हाट परसेंट of the number of bicycles, okay, manufactured, ठीक है, by the plant of company Y in Gujarat in 2014, yes, 2014 में गुजरात में जितने बाइसिकल्स बने उसका परसेंटेज बताइए। तो ये 14% बने ना, किसका? तो 2014 में जो मैन्युफैक्चर्ड हुए थे 45 उसका, तो 45 का 14% लेना है, यानी 7% ऑफ 90, 6.3 का 4.5 कितना परसेंट है हमें निकालना है। नहीं समझे? हमें निकालना है 14% ऑफ 45। अरे ये कौन निकालता है? 7% ऑफ 90 क्यों न निकालें? 1% कितना है? 0.9, 9 7 जा 63, क्या 6.3 नहीं हुआ? छोड़िए हटाइए, 90% ऑफ 7, अरे 100% तो 7 होता ही है। 10% 0.7 हटाइए ना 7 में 0.7 हटाने में क्या जाता है? क्या 6.3 नहीं होगा? कैलकुलेशंस ऐसे करनी पड़ेंगे। डीआई को कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, अगर कैलकुलेशन पर आपका कमांड है तो प्रॉब्लम होने का सवाल नहीं उठता। देखिए ना कितना बढ़िया कैलकुलेशन है। हालांकि ये प्रैक्टिस पेपर है और उसमें डाटा में थोड़ा इधर उधर होता है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। आप ये कैलकुलेशन तो आसानी से कर सकेंगे। हाँ, तो 4.5 6.3 का कितना परसेंट है? आप बोलेंगे इनटू 100, अरे 100 छोड़िए ना, बाद में निकाल लेंगे ना। कोई पूछेगा हाफ का परसेंट वैल्यू निकालिए, हमें पता नहीं है 50%, हाँ कि हम इनटू 100 करने लगेंगे, क्या मालूम पता हो। इसलिए हम सिंप्लीफाई क्यों न करें फ्रैक्शन को, परसेंट के चक्कर में क्यों लगे? जरा मुझे बताइए, 9 5 जा 9 7 जा, ये 5/7 ही तो पूछा है ना। 5/7 का परसेंट वैल्यू क्या होता है? इनटू 100 करके बना देते हैं। क्यों बनाएंगे? सुनिए कैसे बनाएंगे, देखिए तो कोशिश कीजिए समझने का। 5/7 का परसेंट वैल्यू, अरे 5/7 छोड़िए ना, 2/7 का परसेंट वैल्यू निकाल के 100 में घटा देते हैं। 2/7 का परसेंट वैल्यू, 2/7 छोड़िए ना, 1/7 का परसेंट वैल्यू हम जानते हैं ना, 14 एंड 2/7, तो इसका डबल हुआ 28 एंड 4/7, लेस कर देते हैं ना, 71 एंड 3/7% आंसर। 71 एंड 3/7% आंसर। बोलिए इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? नहीं समझे? कोई कहे 3/4 का परसेंट वैल्यू निकाले, अरे काहे का 3/4? वो जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है ना 1/4, उसका जो परसेंट वैल्यू होता है 25%, हटा देते हैं ना, रेस्ट 75%।
समझ में आया हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई 1/7 का जो परसेंट वैल्यू होता है ना 14 एंड 2/7%, इसको डबल कर देंगे 2/7। डबल कैसे करेंगे? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ये 28 हो जाएगा और ये 4/7 हो जाएगा। 100 में 28 एंड 4/7 को लेस करेंगे, 29 को लेस कर देंगे, 71, 4/7, 3/7 आंसर। कैलकुलेशन तो आपको ऐसे करने ही पड़ेंगे। अगर बढ़िया परफॉर्म करना है, जल्दी से आंसर देना है, तो कैलकुलेशन ऐसे करने ही पड़ेंगे। और आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे? ये तो आपके खून में बस जाना चाहिए। आइए सेकंड क्वेश्चन पे बात करता हूं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ बाइसिकल्स, ध्यान से देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, देखते हैं। द नंबर ऑफ बाइसिकल्स sold by company Y, okay, in the year 2011 is approximately what percent of so. असल में परसेंटेज जब भी निकलता है, आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, जब भी परसेंटेज निकालना था, ये वाला उस वाले का कितना परसेंट है, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट। अरे हमें दिस भी चाहिए और दैट भी चाहिए। दिस माने क्या, दैट माने क्या, मैथमेटिकली तो हमें यही चाहिए। तो दिस देख लेते हैं क्या और दैट देख लेते हैं क्या। ये क्लियर मैप होना चाहिए आपके दिमाग में, ये माने क्या, वो माने क्या। फिर से पढ़ता हूं। द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन द ईयर 2011, 11 सोल्ड 25। लिख के रेडी रहता हूं ना। ये जो 25 लाख है ना, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये उसका कितना परसेंट है। उसका निकालने जाए, अगर वो 50 निकल जाए तो फट से बोलेगा नहीं हाफ माने 50%, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आते हैं, इज अप्रोक्सीमेटली, नहीं इतना जल्दी कैसे निकलेगा, अगर इतना जल्दी निकलता तो अप्रोक्सीमेटली क्यों कहता। आइए, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट ऑफ कंपनी वाई इन कर्नाटका इन 2000 in that year 2011। आगे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा रुकिए। ये जो 25 है ना, ये कितना परसेंट है किसका? तो उसी 2011 में कर्नाटका स्टेट में जितने मैन्युफैक्चर्ड हुए थे, ये वाला सोल्ड है ना, ये सोल्ड हुए थे 25 लाख 2011 में, और ये कुल मिला के, लेकिन ओनली कर्नाटका में जितने बने थे 2011 में, ऐसा तो डाटा दिया ही नहीं है। स्टेट का डाटा तो 2014 का है, 2011 का तो है ही नहीं। 2011 में कर्नाटका में कितने बाइसिकल्स बने थे ये हमें चाहिए, और इसका ये कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में कहीं इंडिकेशन होगा, आइए देखते हैं। इन दैट ईयर, ओके, कर्नाटका इन दैट ईयर, if the number of bicycles, okay, manufactured by the plant of company Y in Karnataka in 2011, हाँ वही जो हमें चाहिए, is क्या is 20% less। हाँ जाते हैं देख लेते हैं कितना है, उसमें से 20% घटा देंगे, वही वाला है कर्नाटका का 2011 में, ये चाहिए ना। is okay, 20% less किससे 20% less than the number of bicycles manufactured by plant Y in the Karnataka in 2014, yes, 2014 में, जिसका कि ये पाई डायग्राम है, कर्नाटका में जितने बने थे बाइसिकल 10% ऑफ 45, 4.5, ओके 4.5 बने थे। इससे 20% कम थे 2011 में कर्नाटका में बने थे। कर्नाटका में 2014 में जितने बने थे, यस, बाइसिकल्स, 2011 में कर्नाटका में जितने बने थे, यस, दिस इज 20% लेस। ओके, इसका 20% निकाल लेते हैं। 10% 0.45, तो 20% 0.9 लेस कर देते हैं 3.6। यही 3.6 कर्नाटका में 2011 में बने थे, इसका ये कितना परसेंट है पूछा है।
पूछा है। कोई प्रॉब्लम? इसका 10% देखिए 4.5 है ना, इसका 10% कितना होगा? इतना। और 20% कितना होगा? इतना। इस 20% को लेस कर दीजिए 3.6। हमें निकालना है कि ये लगभग बताइए कि ये 25 इसका कितना परसेंट है। तो बोलते हैं इंटू 100 लास्ट विकल्प है, अभी नहीं। इसको हटा देते हैं तो ऐसे हो जाएगा। थोड़ा इसको काट देते हैं ना 125, तो ये क्या हो जाएगा? 18 का 125 कितना परसेंट है? 18 सत्ते 126। 18 7 या 126। काश ये 126 होता तो 7 टाइम्स हो जाता, 700% हो जाता। अरे नहीं, ये तो 1 कम है, 1/18 कम है। 1/18 को क्या बोलते हैं? अरे 1/9 को क्या बोलते हैं? 1/9 11 एंड कुछ कुछ होता है, तो 1/18 5 6 कुछ होगा। हटाइए 5-6% को, तो 700 में 5-6% को हटा देंगे तो 695% होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये अगर 126 होता तो 7 टाइम्स होता, 700% होता। ये तो थोड़ा कम है, 1/18 कम है। अरे 10% को क्या बोलते हैं? 5% को क्या बोलते हैं? देखिए 10%, 1% को क्या बोलते हैं? ये 5% के आसपास है कि नहीं? 10% 1.8 है, तो 0.9 यानी 1 लगभग 5% के आसपास है कि नहीं? ये 5% को हटा दीजिए ना, 700% में 5% को हटा दीजिए ना, 695% आंसर। कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, what is the percentage increase in the number of bicycles sold by company Y in 2013 from the previous year? sold 2013 में जो सेल हुआ 40 lakhs, ठीक लास्ट ईयर 30 lakhs, उससे 10 मोर है, 1/3 मोर है, 33 and 1/3% मोर है। इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं। क्लियर? 33 and 1/3% मोर है। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, समझे? इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of the number of bicycles not sold by the company Y in the year 2014 to that not sold in the year 2012? मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड के बीच का गैप ही हुआ नॉट सोल्ड। रेशियो लेना है, नॉट सोल्ड गैप का रेशियो बिटवीन which 2 years? 2014 to 12। 14 में 2.5 और 12 में 7.5, 1:3 आंसर। इसमें भी कुछ नहीं था, बोलिए जी था कि नहीं? 14 में 2.5, ओके, और 12 में गैप नॉट सोल्ड, इतना बना, इतना बिक्री हुआ, इतना बिक्री नहीं हुआ, 7.5, 1:3। दिस इज द आंसर। ठीक, समझ गए? ये दोनों ही क्वेश्चन आसान थे। आइए लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, what is the difference between the average number of bicycles manufactured by the company Y over all the years together and the number of bicycles manufactured by the plant of company Y from the state Punjab and Gujarat in 2014 approximately? ठीक है, इसमें कुछ करना है, लेकिन अगर आपने इतने सारे DIs बनाए हैं तो क्या दिक्कत है बताइए? हमें लेना है डिफरेंस, दिस, डिफरेंट दैट। व्हाट इज द डिफरेंस? दिस मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट? दिस मीन्स एवरेज। फर्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी वाई over all the years, manufactured 2, 4, 6 different years में
ये जो ब्लू डॉटेड दिख रहा है यही नंबर है मैन्युफैक्चर्ड नंबर बाइसिकल का। इनका एवरेज ले लीजिए, बोले ठीक है ले लेते हैं। और पंजाब एंड गुजरात का 2014 में इन दोनों स्टेट से जितने बने 14 एंड 30 44% ऑफ 45, मतलब 44% ऑफ 45 वो वाला दैट, और दिस क्या होगा इसका एवरेज। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि एवरेज का मतलब सबको निकाल के ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना होता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट के लिए नहीं होता। एग्जाम ही ऊपर हो जाएगा। एवरेज, इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली व्हाट ईच विल गेट, यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांटे तो कितना कितना पड़ेगा, इसे ही एवरेज कहते हैं। अरे क्या एवरेज कहते हैं, 40 मान लेते हैं ना, ये देखिए इसका 2.5 तोड़ लेते हैं तो 40 डाल देते हैं तो ये 40, यस 40 5 छीन लेते हैं तो 40, 5 डाल देते हैं तो 40। अरे ये 4 का 40 हो चुका, बाकी का भी 40 मान के बोल देते हैं 40 एवरेज। जस्ट करेक्शन इज नीडेड। 40 से 8 मोर और 40 से 12.5 मोर, 20.5 मोर, 20.5 इन 6 में 6 3 जा 18 को तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 43 लाख तो हुआ ही हुआ। बाकी कितना बचा 2.5। इस 2.5 को 6 से डिवाइड कीजिए, 0.4 अप्रॉक्स होगा कि नहीं, 0.4 अप्रॉक्स। सुनिए मैंने क्या किया, शायद समझ में ना आ रहा हो। देखिए ये 35 और 45 इन्हें भी 40 हमने बना दिया, और 37.5 और 42.5 इन्हें भी हमने 40 बना दिया, सही 40 हो गए। जो 45 था ना 45, इसे हमने कहा आप 40 रहिए ना, 5 इधर 48 जो था 8 मुझे दे दीजिए, और जो 52.5 थे ना इन्हें भी हमने कहा 40 रहिए ना, 12.5 दे दीजिए, और ये 20.5 को हमने निकाल लिया, सारे वैल्यूज 40 हो गए। इसमें से भी 6 को 6 3 जा 18 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 40 था, 3 और मिला 18, तो 43 तो हो गया। और बहुत मन किया तो 2.5 को 6 से डिवाइड किए तो 6 4 जा 24, देखिए 0.4 हुआ कि नहीं, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आप समझ गए, इसमें और उसमें डिफरेंस निकालना है। उस किसको बोलते हैं भाई, 22% और 90 को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अरे 90% और 22 को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अरे 10% 2.2 हटा दीजिए ना, उसी को बोलते हैं, 19.8 को बोलते हैं, और किसको बोलते हैं 100% 22 90%, इसको हमने कहा 90% ऑफ 22, 100% 22 और 10% 2.2 लेस कर दिया 19.8 मीन्स 90%। ऐसे क्यों नहीं निकाले, सुनिए 43.4 में 19.8 लेस करना है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, काहे का मुश्किल हो रहा है, दोनों में 0.2 ऐड कर देते हैं, तुरंत लेस हो जाता है 23.6 23,60,61,000 कुछ बोलिए, 23 यस 23,61,000, दिस इज द आंसर। समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप देखे होंगे डीआई का ये जो भी क्वेश्चन सेट है, एक मैक्रो व्यू होने के बाद जब माइक्रो होता है, अंदर घुसते हैं और कैलकुलेशन पर कमांड होता है, तो कितना मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या बेसिक कैलकुलेशन, क्या एवरेज, क्या अप्रॉक्सीमेशन, क्या सिंप्लीफिकेशन, जिनका इन सब्जेक्ट्स पर, इन चैप्टर्स पर कमांड हो, क्या उन्हें कभी भी डीआई में प्रॉब्लम हो सकता है? ऑल द बेस्ट।